हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में है, जो कि यहाँ के लिए एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं रेगुलर पोजीशंस पर। और यहाँ पर मैंने कहा था कि जब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और मैंने इन्फॉर्म कर भी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल और साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको पता चल गया होगा, काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन कर भी लिया होगा। लेकिन अभी यहाँ पर फिर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर किस तरह से हमें एप्लीकेशन करना है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपलोड करना है। तो मैंने सोचा एक बार आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें मैं आपको दिखा दूँ फॉर्म ओपन करके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। तो जो भी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करने वाले हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए बिना देर के भी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे सामने ही दिख जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन यहाँ पर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने आएगा सीधे लॉगिन करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना नहीं होता, सबसे पहले हम करते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर पर क्लिक करिए। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए यूज़र नेम बनाने का ऑप्शन आएगा। तो यूज़र नेम आपको बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए अपना यूज़र नेम बनाया है सागर707। कुछ इसी तरह का यूज़र नेम आपको बनाना है। अगर यूज़र नेम आपका किसी और ने ऑलरेडी बना रखा होगा, सेम इसी तरीके का यूज़र नेम होगा, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र नेम थोड़ा सा यूनिक रखिएगा। चाहे तो आप इसमें और नंबर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो उसमें आप और कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट और नंबर्स का ही यूज़ करिएगा, ठीक है। देन यहाँ पर सबसे पहले यूज़र नेम लिखना है, फिर आपको फुल नेम लिखना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर लिखना होगा। देन यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे, जो भी आप बनाना चाहें, 2 बार पासवर्ड लिख करके फिर ये कैप्चा कोड लिख करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो OTP आपको आएगा आपके मेल ID पर, ठीक है। मेल ID पर OTP आने के बाद आप वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करने के बाद फिर आप करेंगे लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम आपने बनाया है वो डालेंगे, और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल करके हम लॉगिन कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन करके किस तरह का ये शो होता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है और लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपके सामने ये आ गया है एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक हियर पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। जब हम माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे राइट हैंड कॉर्नर पे, तो आपको आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, आपका नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम नहीं क्लिक कर रहे हैं, हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक हियर पर। जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछेगा किस डिपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन करना है, कि स्कूल आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए कि कौन सा स्कूल या कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ स्कूल ऑफ कॉमर्स, ठीक। स्कूल ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैटेगरी। अब यहाँ पर स्कूल ऑफ कॉमर्स में जिस सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी में अवेलेबल होगी वही यहाँ पे शो करेगा, वरना वो शो ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन में कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं UR सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे UR सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछेगा सब कैटेगरी। तो यहाँ पर जिसमें भी अगर आप आते हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विस मैन है, या कुछ भी नहीं है, तो सीधे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दिए। देन यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर पे देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि UR में वैकेंसी अवेलेबल नहीं है कॉमर्स के लिए, ठीक है। SC पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमें शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह से OBC में अगर जाते हैं तो यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं शो हो रही है। इसी तरह से OBC में जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, और EWS के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं SC कैटेगरी में क्लिक करके, और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर, ठीक है, जो कि मोस्टली लोग फिल करते हैं। देन इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉमर्स और एलीट सब्जेक्ट। देन इसके बाद यहाँ पर फिल रिसर्च स्पेशलाइजेशन, अगर आप यहाँ पर आपका कोई रिसर्च स्पेशलाइजेशन है तो उसको फिल कर दीजिए, और PG का कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। वैसे यहाँ पे ये भरना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, बाकी आप सब पे देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, इसलिए इनको फिल करना बहुत मैंडेटरी है। इनको आप भले छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद हमें करना होगा सेव। तो हम सेव पर क्लिक कर लेते हैं। सेव पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। देन इसके बाद है पर्सनल डिटेल्स। फिर सब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में हम रीड, राइट एंड स्पीक तीनों चीज़ आती हैं, हमने तीनों पे टिक कर दिया। हिंदी रीड, राइट, स्पीक तीनों पे टिक कर दिया।
आर यू एम्प्लॉयड और नॉट, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए। यस अगर आप करते हैं तो आपसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पोस्ट और डेजिग्नेशन पूछेगा कि कहाँ पर आप वर्किंग है, किस पोस्ट पे हैं, ठीक है, मतलब आपको मेनली यहाँ पे पोस्ट का नाम डालना है। देन आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट पे स्केल क्या है आपका, वो डाल दीजिए। करंट बेसिक पे क्या है आपकी, वो डाल दीजिए। किस इंस्टीट्यूट में है आप, वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप कहीं पे वर्किंग नहीं है तो सीधे नो कर दीजिए, ऑप्शन ही हट जाएगा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और अदर लैंग्वेज आपको आती है तो अदर लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करके उसके सामने रीड राइट स्पीक कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव कर देंगे फिर आपके सामने ये आपका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्लिक करते हैं तो फिलहाल अभी देखिए नेक्स्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक हम इसको ये देखिए नेक्स्ट हो गया है दोस्तों, बिना फिल किए ही नेक्स्ट हो गया है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं अब आपको पूरा फॉर्म दिखा पाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पर आपसे मांग रहा है एकेडमिक बैकग्राउंड, जिसमें कि आपसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करेंगे, बोर्ड, पासिंग ईयर, रेगुलर और प्राइवेट किस तरह से किया, ये सब्जेक्ट्स आप डालेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इंक्लोजर्स नंबर यहाँ पर बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर बहुत सारे लोगों के जो पुराने 10th क्लास के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो आपकी मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपके 2 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10th के इंक्लोजर्स में लिखेंगे 02, ठीक है। और जो लोग अब लेटेस्ट जिन लोगों ने 10th किया है, यानी कि 2009, 10, 11 के बाद जो लोग जिन्होंने 10th किया है या उस टाइम पे किया है, तो उनका सिर्फ एक ही जो है डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे कि मेरा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक इंक्लोजर लिखेंगे, यानी कि 10th क्लास की सिर्फ और सिर्फ एक जो है कॉपी हम लगाएंगे, तो उसी में हमारी दोनों चीज़ होती है, मार्कशीट भी उसी में होता है और उसी में हमारा सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी कॉपी आप जिस चीज़ के लिए लगा रहे हैं उसको बहुत क्लियरली यहाँ पे इंक्लोज करें, क्योंकि इसकी टोटलिंग फिर आपसे पूछी जाएगी लास्ट में, इसीलिए ये इंक्लोजर नंबर यहाँ पे लिखवाया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट में इंक्लोजर नंबर डालिए, ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ पर भी इंक्लोजर पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर मार्कशीट लगाते हैं अपने फाइनल ईयर की और साथ में डिग्री लगाते हैं तो आपके कितने इंक्लोजर हो जाएंगे, टोटल 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम चीज़ करनी है। देन एमफिल अगर आपके पास है, एमफिल की डिटेल डाल दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए, ठीक है। पीएचडी और डीफिल अगर आपने किया है, डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डीलिट, डीएससी जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि हैव यू क्वालिफाइड नेट जेआरएफ या फिर नेट या फिर यूपी स्लेट, ठीक है। इन तीनों में से आपने कोई भी चीज़ की हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेट जेआरएफ है या फिर सिर्फ नेट है या फिर यूपी स्लेट है। तो मान लीजिए हमने नेट सेलेक्ट किया, देन इसके बाद अपना सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में है, रोल नंबर, कौन सी ईयर में पास किया, और इंक्लोजर नंबर यहाँ पर भी आपको डालना होगा। देन है एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक डिस्टिंक्शन अगर आपका कोई है, एनी प्राइज, मेडल, ऑनर, अवार्ड अगर कुछ है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, कॉमा कर करके जो है आप सबको यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉरेन विजिट्स अगर आपके हैं फॉर एकेडमिक पर्पस, अगर आप कभी फॉरेन गए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इसके अलावा, इन 3 पॉइंट्स के अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो देखिए ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड मोर पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास और फील्ड्स ओपन हो गई हैं कि आपके पास और कोई डिग्री है, आप उसकी डिटेल देना चाहते हैं वो भी दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, सीजीपीए, सर्टिफिकेट नंबर, इंक्लोजर नंबर, ये सब भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया और अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सीजीपीए, लेकिन सीजीपीए आपके पास नहीं है, तो सिंपली अगर यहाँ पर ऑप्शन सीजीपीए दे रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए NA, ठीक है, कैपिटल में NA लिख दीजिए, ठीक है। अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो 0 कर दीजिए, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है। अगर नहीं कर रहा है तो इसको कन्वर्ट करके आप सीजीपीए में लिख लीजिए। तीनों ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम इस पर करते हैं नेक्स्ट। लेकिन सारी चीज़ें फिल करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले सेव करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करिएगा, ठीक। फिलहाल हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और इसके बाद हमने किया ओके। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं। ये चीज़ हमसे पहले भी पूछी थी इसने, अगर आपने वहाँ पे फिल कर दी होगी तो यहाँ पर आपसे दोबारा नहीं पूछेगा मे बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो देखिए इसमें 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा आ रही हैं कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने किया है। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी भी पूछ रहा है, पे स्केल पूछ रहा है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी पूछ रहा है कि यूजी का एक्सपीरियंस है कि पीजी का है या यूजी पीजी दोनों का है, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपसे पूछ रहा है
ठीक है, आपने और इसके अलावा और कौन कौन सी ड्यूटीज़ वहाँ पे निभाई हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड मोर भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका सर्विस में कोई ब्रेक है तो वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। देखिए नीचे लिखा है ना ब्रेक इन सर्विस, कब से कब तक आपका ब्रेक रहा, रीज़न क्या रहा उसका, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई केस आज तक कभी चला या कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आप येस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे करनी होंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमसे क्या पूछता है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए रिसर्च एक्सपीरियंस पूछ रहा है, ठीक है। तो रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, पे स्केल, जो भी आपका है आप डाल दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद अब आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ कार्य किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपने निभाई हैं, कहीं काम किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। डिटेल ऑफ कोर्स अटेंडेंट अगर है तो आप दे दीजिए। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, सोसाइटीज़ कुछ है आपके पास तो दे दीजिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली लोग लीव ही करेंगे, ठीक है। जिनके पास है वो ज़रूर यहाँ पर इसको फिल करेंगे तो उनके लिए और बेहतर रहेगा उनके API को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स। अब यहाँ से आपकी मेन कहानी शुरू होती है जहाँ पर जो है API आपका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आपको टाइटल देना है अपने पेपर का, जो भी आपका पीयर रिव्यूड जर्नल है, जर्नल का नेम क्या है, ISSN नंबर, टाइप ऑफ जर्नल, जर्नल किस टाइप का है, पीयर रिव्यूड है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए UGC लिस्टेड है कि केयर लिस्टेड है कि पीयर रिव्यूड रेफरीड है या UGC लिस्टेड केयर रेफरीड है, जो भी है वो उस पर मैंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेवल ऑफ जर्नल क्या है, नेशनल है कि इंटरनेशनल है वो सेलेक्ट करेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। देन नंबर ऑफ को ऑथर्स, कितने लोगों ने मिलकर ये पेपर लिखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टाइप ऑफ ऑथर क्या है, अगर आप मेन ऑथर हैं तो मेन सेलेक्ट कर दीजिए, फर्स्ट ऑथर है तो फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग है तो करस्पॉन्डिंग, अदर है तो अदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है और ऑनलाइन उसका कोई लिंक है जिससे के थ्रू उस जो है आपके पेपर को डायरेक्टली देखा जा सकता है तो उसके लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर है तो पेस्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसका वो फिल कर दीजिए और कितने इंक्लोजर्स आप लगा रहे हैं उसके वो भी यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए पीयर रिव्यूड अगर आप लगा रहे हैं अपना UGC लिस्टेड जर्नल कोई भी, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर आप उसका फर्स्ट पेज लगाते हैं, ठीक है, आप उसका इंडेक्स पेज लगाते हैं, अपने रिसर्च पेपर के जितने पेजेस होते हैं वो लगाते हैं। तो अगर आप सबको काउंट करेंगे तो लगभग मान लीजिए 5 पेज आते हैं, किसी के 6 आते हैं, किसी के 7 आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से ये काम करिएगा क्योंकि अगर काउंटिंग गड़बड़ हुई तो फिर जो है आगे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक रिसर्च पेपर अपना फिल कर दिया, दूसरा फिल करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करिए, ठीक है। ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पर फिलहाल ऐड मोर पे नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इसमें कुछ भी करके सेव नहीं किया है, ठीक है। जब आप इसमें फिल करके सेव कर लेंगे और ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया आपका रिसर्च पेपर से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए आ गया आपका बुक पब्लिश्ड। अगर आपकी कोई बुक पब्लिश्ड हुई है एज अ ऑथर या फिर एज अ एडिटर तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए उन सबको। देन आर्टिकल्स या चैप्टर्स अगर आपकी किसी बुक में पब्लिश हुए हैं तो वो कर दीजिए। ट्रांसलेशन वर्क आपने किया है इन इंडिया या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस बाय क्वालिफाइड फैकल्टीज तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, सभी में ऐड मोर का ऑप्शन है। अगर आपके पास 3, 4, 5, 6 जो भी हैं तो आप सबको यहाँ पे एक एक करके ऐड कर सकते हैं सेव कर करके। नेक्स्ट कर लेते हैं और क्या पूछ रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अब आ जाता है क्रिएशन ऑफ ICT मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पैडागोजी। तो ये सेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के उसमें भी पूछा जाता है कुछ कुछ जगह पे, तो इसमें आप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पैडागोजी के रिलेटेड कुछ काम किया है तो आप यहाँ पे सारी डिटेल दे दीजिए। डिज़ाइन ऑफ न्यू करिकुलर एंड कोर्सेज, इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है, कंप्लीट मूक्स कोर्स आपने कोई किए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई कंटेंट आपने तैयार किया है उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एडिटर ऑफ कंप्लीट कोर्स और बुक आपने कुछ अगर किया है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर सब में आप NA फिल कर दीजिए। अगर ये नेक्स्ट नहीं होता है तो या फिर सेव नहीं होता है किसी कारण से तो सब में आप NA फिल कर दीजिए। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। NA लिख करके इसको फिल कर दीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। अगर नहीं करना है तो वैसे तो यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट हो रहा है तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। अब आ जाता है आपका रिसर्च गाइडेंस। अगर आपने किसी को रिसर्च गाइडेंस प्रोवाइड करी है उसके बारे में डिटेल दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो लोग रिसर्च गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उनको सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत इजीली इसको वो फिल कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम।
अब आगे आपका यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसमें कि आपके स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपने ऐसा कुछ कार्य किया है तो आप उसको डिटेल दे दीजिए। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है, इतना तो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाले भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। पेटेंट्स के बारे में पूछ रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अवार्ड्स और फेलोशिप, ये इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स एंड फेलोशिप तो अगर आपके पास हैं तो उसके बारे में ज़रूर से यहाँ पे डिटेल दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एपीआई को इंक्रीज करता ही करता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर आ रहा है कि कैटेगरी 6 में इनवाइटेड लेक्चर्स, रिसोर्स पर्सन, पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज, फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। तो काफ़ी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जो भी अगर आपने कभी किया है रिसोर्स पर्सन एज आपने कोई सेमिनार या फिर कोई भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कुछ भी किया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे देंगे, तो ये भी आपके एपीआई को इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। काफ़ी लेंदी फॉर्म है दोस्तों। लास्ट में आई थिंक अब देखिए आ गया है अपलोड एप्लीकेंट फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो एंड सिग्नेचर दोनों 500 KB से कम ही होनी चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, जीआईएफ, पीएनजी सारे फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेव ज़रूर करिएगा, ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं और क्या चीज़ें पूछ रहा है ये। अब यहाँ पर आ गया है समरी ऑफ एकेडमिक और रिसर्च स्कोर। अब यहाँ पर आपका टोटल जितनी कैटेगरी की, टोटल 6 कैटेगरी में आपका ये फॉर्म था, तो यहाँ पर आपका टोटल एपीआई जो है कैलकुलेट होकर के आपको शो हो जाएगा। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे और लास्ट में करेंगे फाइनल सबमिट। आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर के अलावा आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, बस ध्यान से इनक्लोजर्स को भरिएगा क्योंकि आपको बाई पोस्ट भी भेजना है। दोस्तों यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ इनक्लोजर्स मैंने आपको बताया था उसको बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से भरें। इनक्लोजर्स आप कितने लगा रहे हैं, कितनी फोटोकॉपी लगा रहे हैं, सबको काउंट करिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस करने हैं। पूरा फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर्म को फिल करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के कॉमेंट के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो क्लियर होगा। और अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली वैकेंसी पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।